परम्। यजुर्वेद अध्याय 38 मंत्र 18। याते घर्म दिव्या शुक या गायत्र्याम हविर्धाने साते आप्यायताम निस्त्यायताम तस्यै ते स्वाहा याते घर्म अंतरिक्षे शुक या त्रिष्टुभि आग्नेध्रे साते आप्यायताम निस्त्यायताम तस्यै ते स्वाहा याते घर्म पृथिव्याम शुक या जगत्याम सदस्या साते आप्यायताम निस्त्यायताम तस्यै ते स्वाहा। याते घर्म दिव्याशुक, या जो ते तुम्हारा घर्म अभिसिंचन प्रकाश, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये शब्द पिछले मंत्रों में आया है। घर में घृ धातु सिंचना प्रकाश होना, ये घर्म यहां संबोधन में है, क्योंकि घर्म में कोई विभक्ति नहीं है। कोई विभक्ति नहीं है तो संबोधन में मानते हैं, एक वचन में तो है ही। कह रहे हैं हे घर्म, तो घर्म को संबोधित किया जा रहा है। इसका अर्थ हुआ अभिसिंचन और प्रकाश से युक्त। हे अभिसिंचन और प्रकाश से युक्त, ये संबोधन हम परमेश्वर को कर रहे हैं या उन गुणों से युक्त परमेश्वर के उपासकों को भी संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं हे घर्म, अभिसिंचन प्रकाश करने वाले, या ते दिव्या शुक, या जो ते तुम्हारा दिव्या दिव्य शुक पवित्रता तेज है। शुक शब्द को समझने का प्रयास करें। शुच धातु है, सुख भी होता है, पावन होना, शुद्ध होना, शुद्ध करना, जाना, गति करना भी है। तो जो तुम्हारा ये दिव्य पवित्रता है ना, याते घर्म दिव्या शुक, हे घर्म अभिसिंचन प्रकाश करने वाले, जो ये तुम्हारा दिव्य सुख है, दिव्य पवित्रता है, या गायत्र्याम हविर्धाने, वो कहां है, या जो गायत्र्याम गायत्री में, हविर्धाने और हविर्धान में। गायत्री छंद का नाम भी है। तो जैसा कहते हैं योग रूढ़ अर्थ में आप चाहें तो यहां पर गायत्री छंद भी अर्थ ले सकते हैं। बहुत से विद्वान भाष्यकारों ने यहां पर गायत्री छंद के रूप में भावार्थ ग्रहण किया होगा, स्वाभाविक है। तो ठीक है, गायत्र्याम का अर्थ हुआ गायत्री में। अब वो गायत्री छंद में या जो भी, हम गायत्री का शाब्दिक अर्थ भी जानने का प्रयास करेंगे, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। गा धातु का अर्थ स्तुत करना, गायन करना है। तो गायत्री स्तुति गान में कह रहे हैं हे घर्म, हे अभिसिंचन प्रकाश करने वाले, जो तुम्हारा दिव्य पवित्रता जो इस गायत्री में स्तुति गान में है, हविर्धाने जो हविर्धान में है,
हविर्धान, हवि धान, हवि के धारण में। हवि हम लोग जानते हैं, हु धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना। वे धातु का अर्थ शब्द करना, पुकारना भी है। धा धातु का अर्थ धारण करना। हविर्धान का अर्थ स्पष्ट है, हवि अर्थात दान करना। धा का अर्थ धारण करना। हविर्धाने, दान के धारण करने में। जो दान का स्वभाव धारण करते हैं, जिनमें दान का स्वभाव है, उनमें स्तुति गान में और दान का स्वभाव धारण करने वालों में अर्थात दानियों में जो तुम्हारा दिव्य पवित्रता है, साते आप्याय दत्याम, साते आप्यायताम, सा वह, ते तुम्हारा, आ उपसर्ग सम्यक समन्तात, प्यायताम। इस प्यायताम को समझना चाहें तो प्याय धातु का अर्थ बढ़ना है, प्यायी वृद्ध हो। प्यायताम का अर्थ हुआ वृद्धि करे। आप्यायताम सम्यक समन्तात, वृद्धि करे, बढ़ाई। तो जो तुम्हारा दिव्य पवित्रता है, दिव्य पावनता है, दिव्य गति है, सुख का अर्थ गति भी था, कह सकते हैं जो तुम्हारी दिव्य गति है, दिव्य प्रगति है, हे अभिसिंचन प्रकाश करने वाले, वह गायत्री में है, गान स्तुति में है, हविर्धाने, हवि के दान के धारण करने में है, साते आप्यायताम, तुम्हारा वह सुख अर्थात पवित्र गति, आप्यायताम सम्यक समन्तात, बढ़े, वृद्धि करे, निस्त्यायताम, नि भी उपसर्ग है और स्त्यायताम में स्ते धातु। स्ते धातु का जो शब्द करना, एकत्र होना है, तो निस्त्यायताम का अर्थ हुआ निश्चित निरंतर एकत्र करना, एकत्र करे। वह तुम्हारा अभिवृद्धि करे, बढ़े, निस्त्यायताम संगठन करे, सबको एकत्र करे, साथ लाए। तस्यै ते स्वाहा, तुम्हारे उसके लिए। ये हमारी व्यापक भावना है। या वही है, वहां दिव्या था, यहां अंतरिक्ष है। हाँ, दिव्या में ये कह सकते हैं, हमने दिव्य सुख कहा, दिव्या सप्तमी में भी हो सकता है, वैदिक भाषा में होता है, तो उसे दिव्यता में भी कह सकते हैं। जैसे यहां कह रहे हैं, अगर उसके संदर्भ में देखना चाहें तो कहा, याते घर्म अंतरिक्षे सुख, हे घर्म, हे अभिसिंचन प्रकाश करने वाले, जो तुम्हारा सुख अर्थात पवित्रता, गति, पवित्र गति अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में है, या त्रिष्टुभि आग्नेन्द्रे, या जो त्रिष्टुभि अर्थात त्रिष्टुप में, ये त्रिष्टुप भी छंद है, तो कह सकते हैं त्रिष्टुप छंद में। पहले मंत्र में गायत्री छंद की बात की, दूसरे मंत्र में त्रिष्टुप छंद की बात कर रहे हैं, ऐसा भावार्थ किया जा सकता है। त्रिष्टुप का शाब्दिक अर्थ भी हम देखेंगे ही। या त्रिष्टुभे आग्नेयध्रे, त्रिष्टुभ में त्रि तो संख्या हो गई 3, और स्तु धातु है, स्तुति करना, सेवा करना, दोनों अर्थ हैं। तो त्रिष्टुप का अर्थ है त्रिविध सेवा करना, त्रिविध स्तुति करना, 3 प्रकार से सेवा करना। अब 3 प्रकार क्या हैं, स्वाभाविक है, इस पर कोई एक मत हम नहीं देना चाहेंगे, परंतु ये इतना सरल विषय है, संख्या भी छोटी सी है। सामान्यतः हम लोग कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से जो कुछ हम किसी के लिए कर सकते हैं, उसके ये 3 माध्यम हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हम मन से जो कुछ करना चाहते हैं,
वही वाणी से बोल सकते हैं, बोलते हैं। पहले मन में आपके विषय में हमारा कोई भी विचार आएगा, आपका हित चाहते हैं, ये विचार पहले मन में आएगा, फिर उसे हम वाणी से कहेंगे, वही हम आपका हित चाहते हैं, आपका हित हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, वाणी से कहेंगे। और फिर कर्मणा, हम कर्म द्वारा उसे करेंगे भी। केवल मन में रखने से क्या लाभ, कह भी दिया तो बोलने से क्या लाभ, उसे किया भी जाए। तो ये 3 चरण, 3 रूप, 3 स्तर कहे जा सकते हैं। 3 प्रकार से त्रिविध स्तुतियां की जा सकती हैं। तो ये त्रिष्टुप में यूं कह सकते हैं 3 प्रकार से स्त्रियों का पालन करने वाले। तो कहा गया या त्रिष्टु ही, जो त्रिष्टुप में और आग्नेय, आग्नि, इसमें अग्नि तो स्पष्ट ही है, अग्धातु गति करना, अग्रणी होना, इसी से आग्नेय बना, कह सकते हैं अग्नि को धारण करना। इससे पहले का कहा गया था हविर्धाने, हवि के धारण करने में, यहां आग्नेय कहा गया अग्नि को धारण करने में, अर्थात अग्रणी प्रगतिशीलता को धारण करने में। याते घर्म अंतरिक्षे सुख या त्रिष्टु आग्नेन्द्रे, हे घर्म, हे अभिसिंचन प्रकाश करने वाले, जो तुम्हारा सुख अर्थात पवित्रता प्रगति अंतरिक्ष में है, जो त्रिष्टुप में है, त्रिविध स्तुतियों में है, 3 प्रकार से स्तुत सेवा करने में है, आग्नेन्द्रे, जो अग्नि को धारण करने में है। स्तुत का अर्थ यहां समझ लें, स्तुत का अर्थ होता है किसी के वास्तविक गुणों का वर्णन करना और उसे स्वयं में धारण करने, स्वयं अपनाने का प्रयास करना, स्वयं अपनाना, ये कह सकते हैं यही स्तुति है। किसी में क्या गुण है उसे जानना, कहना, समझना और फिर उसे धारण करना, इसी को स्तुति कहते हैं। स्तुति की यह परिभाषा हमें सदैव समझनी चाहिए। करें साते आप्यायधाम है, साते आप्यायताम निस्त्यायताम तस्य ते स्वाहा, ये तो पूर्ववत है, पहले चरण में भी आया। वह तुम्हारा आप्यायताम, अभिवृद्धि हो, बढ़े, निस्त्यायताम, शब्द करे, संगठन करे, तस्य ते स्वाहा, उस तुम्हारे उसके लिए, उस सुख के लिए, पवित्रता प्रगति के लिए स्वाहा व्यापक भावना हो। अब तीसरे चरण में इसको कह रहे हैं, या ते घर्म पृथिव्याम सुख, हे घर्म, हे अभिसिंचन प्रकाश करने वाले, या ते सुख पृथिव्याम, जो तुम्हारा सुख अर्थात पवित्रता प्रगत पृथिव्याम, पृथ्वी पर है, या जगत्याम सदस्या, या जो जगत्याम जगत में, सदस्या सदस्य है। अभी सदस्य का क्या अर्थ है, सद धातु का अर्थ बैठना, स्थित होना, इसी से बनता है सदन। जहां हम रहते हैं, जहां बैठते हैं, स्थित हैं, उसे सदन कहते हैं। अपने निवास को भी सदन कहते हैं। और जहां लोग विशेष प्रयोजन से बैठते हैं, लोकसभा, राज्यसभा आदि, उसे भी सदन कहते हैं। भाई सदन चल रहा है, अर्थात लोग बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो सदस्या अर्थात स्थिति है, स्थिति में ना, याते घर्म पृथिव्याम सुख, हे घर्म अभिसिंचन प्रकाश करने वाले, जो तुम्हारी पवित्रता प्रगति जगती में है, और जगती में और स्थिति में है, जगती में स्थित है, ऐसा कह सकते हैं। अब जगती भी छंद है,
ये भी ध्यान देना है कि यहाँ ये जगती भी एक वैदिक छंद है। गायत्री छंद की बात की, त्रिष्टुप छंद की बात की, तो यहाँ जगती छंद की बात भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो जगती छंद में स्थित है या जगत्याम, जगत्याम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जग धातु होती है, इसका अर्थ है गति करना, लेना, ग्रहण करना, घर्षण करना। गति करना मुख्य अर्थ है। जगत्याम का अर्थ है गतिशीलता में। आप कहते हैं जगत, यह जगत, तो उसका अर्थ ही है गतिशील। जगत इसीलिए कहते हैं। आप इसे संसार भी कहते हैं। संसार का अर्थ क्या है? संसार का अर्थ भी वही है जो जगत का है। संसार में सम उपसर्ग सम्यक रूप से, और सार है, उसमें श्री धातु है, चलना, सरकना, बहना। जो सम्यक रूपेण सत्ता जा रहा है, एक निश्चित नियम व्यवस्था के साथ सरक रहा है, चल रहा है, उसे संसार कहते हैं। जो जगत अर्थात गतिशील है, उसे जगत कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, जगत और संसार। तो ये कहते हैं जगती अर्थात इस संसार में, जगत्याम अर्थात जगती छंद में या इस संसार में सदस्या स्थित है, या स्थिति में। सते आप्यायताम निस्त्यायताम तस्यैते स्वाहा। वह तुम्हारा सुख, पवित्रता, प्रगति, आप्यायताम बढ़े, निस्त्यायताम शब्द करे, संगठन करे, तस्यैते स्वाहा तुम्हारे उस सुख के लिए स्वाहा व्यापक भावना हो। इस उत्तम संदेश भावना के साथ इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी प्रश्न विचार आदि को प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ दूसरी लाइन में जो शब्द आया हुआ है आता आप्यायतान निष्ठायताम, तो ये ता को ते पढ़ने के लिए क्या नियम है जिसमें आ में इसकी मात्रा लुप्त हो गई है? साते आप्यायताम है इसमें। जी हाँ, यहाँ पर ता आता है, संहिता पाठ में ता है। जी, संहिता पाठ में ये ते को ता लिखा होगा, ये संभव है। ये जब स्वर आता है तो जैसे कि सामान्यतः संस्कृत में वैसे तो दो स्वर आसपास आते ही नहीं, और जब दो स्वर आसपास आ गए हैं तो जब दो स्वर आसपास मिलेंगे, टकराएंगे, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जब उसके पश्चात ये आ आया तो उस ए का ई उसने हटा दिया, वहां छोटा सा आ बचा, तो ते का ता हो गया। ये संधि के नियमों में है, आप संधि के नियम पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्वर संधि या अच संधि के नियम जहां भी आपको मिलेंगे, किसी भी व्याकरण की पुस्तक में, कोई भी हो, हम किसी पुस्तक के विशेष चर्चा क्यों करें। ये सामान्य विद्यालयों में जो हम लोगों ने पढ़ा है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, वहां भी आपको मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार के संधि के नियम से ये होता है। आप देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा पूरे मंत्र में। जैसे याते घर्म दिव्या सुख, यहाँ ते रहेगा, यहाँ पर ये मात्रा नहीं जाएगी। जब ते आ रहा है तो आ के कारण इसकी मात्रा लुप्त हो रही है। इसी में आगे जो आ रहा है तस्यै ते स्वाहा, तो स्वाहा से पहले जो ते है वो भी ते होगा, उसकी भी मात्रा लुप्त नहीं होगी, है ना। ते घर्म है, वहां भी ते रहेगा, वो मात्रा लुप्त नहीं होगी। तो ये आप ध्यान देंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। ये इस आ स्वर के कारण मात्रा का लोप हुआ है, या जो कहे व्याकरण की भाषा में, तो उस ए में से ई हट गया है, तो आ शेष रह गया है। ओम।
धन्यवाद। वैसा ही नीचे भी आया, सा था आ, फिर दोबारा आया प्यायता निष्ठायताम, इस तरह से। हाँ, तो वो तो पूरी पंक्ति पुनः ये पुनरुक्त हुई है 3 बार। ये पूरा मंत्र 3 चरण में है, कह सकते हैं 3 बंद हैं, ये छोटा सा गीत है पूरा मंत्र, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, इस मंत्र में अभिसिंचन शब्द का बार बार उपयोग हुआ है शब्दार्थ में, तो ये अभिसिंचन से क्या भाव हम लोग लें, यानी थोड़ा सा ये बात समझ में नहीं आई, अभिसिंचन वर्ड शब्द का। एक तो ये जो अभिसिंचन प्रयोग हुआ है, ये घर्म शब्द है, ये ध्यान दें। घर्म शब्द घृ धातु से बनेगा। घृ धातु के 2 अर्थ हैं, अभिसिंचन और प्रकाश। तो घर्म शब्द के 2 अर्थ हो गए, अभिसिंचन और प्रकाश। हे अभिसिंचन, हे प्रकाश, या हे अभिसिंचन प्रकाश युक्त, हे अभिसिंचन प्रकाश करने वाले, इस प्रकार से अर्थ हमने किया है। क्योंकि धातु के दोनों अर्थ हैं और दोनों ग्रहण कर लें तो कोई बात नहीं, ठीक ही है। अभिसिंचन का भाव क्या है, ये आप समझना चाहते हैं। सामान्यतः अभिसिंचन करते हैं ना, अभिसिंचन है क्या, ये तो हम सब लोग समझते ही हैं, जल का अभिसिंचन करना आदि। तो लोगों को जल से आप्लावित करना, भिगोना, जो भी कहने लोगों पर जल डालना, अभिसिंचन करना, तो वही भाव है कि जो कुछ हमारे पास है, ये गुण धर्म स्वभाव, जैसे इसमें एक अर्थ प्रकाश का भी है, तो कह सकते हैं इस विद्या का, इस प्रकाश का अभिसिंचन करें, अर्थात सब लोगों को उससे लाभान्वित करें, सबको उस विद्या से, इन गुणों से, इस वैदिक संस्कृति से हम भिगो दें। अभिसिंचन का अर्थ आप भिगोना कर सकते हैं। सामान्यतः देखते होंगे कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में भी जलाभिसिंचन, मतलब जो कर्मकांड है उसमें करते हैं। जो वहां उपस्थित लोग होते हैं, मैंने देखा है बहुत सी संस्थाओं में, सभी उपस्थित लोगों पर भी अभिसिंचन किया जाता है, पुष्प से, पत्तों से, या जैसे भी जिसकी अपनी परंपरा, आस्था, भावना, वो बात नहीं है। मुख्य बात यही होती है कि वहां पर जो जल रखा हुआ है, हमने एक अनुष्ठान किया और ये माना कि वो जल इन मंत्रों के पाठ से पवित्र हो गया, उस पवित्र जल का अभिसिंचन सब पर किया गया, उस पवित्रता से सबको आप्लावित किया गया, सबको भिगोया गया। अभिसिंचन का भाव है कि जो कुछ भी गुण धर्म स्वभाव विद्या हमारे पास है, वो सब तक पहुंचा दिया जाए। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद।